अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइन बाय सेक्टर एंड एंगल बाय सेक्टर्स। चैप्टर नंबर 12 है हमारा। इसमें थ्योरम है हमारे पास 7 ऑलमोस्ट। उन थ्योरम्स को करेंगे। पहला जो हमारे पास है वो पहला जो हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे। अब बाइसेक्टर, इसका आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि बाइसेक्टर मतलब ये है कि एक लाइन है, ठीक है, उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, और जिस लाइन से हम उसको डिवाइड करेंगे वो हमारे पास परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अभी मैं स्टेटमेंट पे आता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर, इन दिस यूनिट वी विल प्रूव द थ्योरम्स एंड देयर कन्वर्स। इसमें हमारे पास पता है क्या होगा, एक थ्योरम आएगा, नेक्स्ट थ्योरम में उसका कन्वर्स उसका उल्ट होगा। तो इससे रिलेटेड एक दूसरे से है। इफ एनी अबाउट राइट एंगल बाय सेक्टर। हाँ, अब ये पहले चलते हैं राइट बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि पहले दो थ्योरम है हमारे पास राइट बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है। इस चैप्टर के पहले दो थ्योरम करने के बाद हम दोबारा मूव कर जाएंगे चैप्टर नंबर 7 पर। उसके बाद मतलब कि विद इन टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल के बाद हम दोबारा इस पे आया करेंगे, ताकि हम इस चैप्टर को भी साथ लेके चलें और चैप्टर नंबर 7 को भी। थ्योरम्स हैं, एक एक करके करेंगे। लास्ट टाइम वो चैप्टर ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ पर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जितने भी चैप्टर हैं उनमें साथ साथ हम एक एक थ्योरम भी करेंगे वीक में एटलीस्ट। अलाइन, अब ये उसने ये डेफिनेशन आती है 2 नंबर की। लाइन सेग राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और राइट बाय सेक्टर ऑफ एन एंगल सेगमेंट, कोई भी सी पूछ सकता है वो। राइट बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है। अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन। मतलब एक कोई लाइन जो है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है, ये इस लाइन की राइट बाय सेक्टर कहलाएगी। राइट का मतलब भी होता है, राइट एंगल बोलते हैं ना, कि 90 के एंगल पे, 90 पे कि उनके दरमियान जो एंगल्स बन रहा है दो लाइंस के दरमियान, वो हमारे पास 90 का एंगल है। तो इसी से राइट बाइसेक्टर मतलब कि 90 के एंगल से जो लाइन कट कर रही है, वो आपको यही आइडिया होना चाहिए। अलाइन, यहाँ पर लिखा है अलाइन ए इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, तो ऐसी लाइन जो इस लाइन को दो जो जो इस वाली लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, ठीक है, और अ, और जो जो ये वाली जो लाइन हो वो इन इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो। दो कंडीशन है, एक तो ये कि ये लाइन जो है ये इसके मिड पॉइंट से गुजरनी चाहिए इस लाइन के। दूसरा ये है कि ये परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए इस लाइन के। ऐसे नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हो इस तरह मिड पॉइंट में, नहीं, या इधर से स्टार्ट हो गई तो ये मिड पॉइंट से गुजरी, नहीं, बिल्कुल ये 90 के एंगल पे होनी चाहिए। मतलब कि जो एंगल बन रहा हो इन दो लाइंस के दरमियान वो 90 का एंगल बन, जैसे ये भी 90 का एंगल बन रहा है, ये भी 90 का एंगल बन रहा है। तो सिंपल वर्ड में कि ऐसी लाइंस जो इस लाइन के सेंटर में से गुजर रही हो, मिड पॉइंट से गुजर रही हो, और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर भी हो इस लाइन के, तो उसको हम बोलेंगे राइट बाय सेक्टर ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का राइट बाय सेक्टर फिर ये वाली लाइन होगी हमारे पास, ठीक है। तो जस्ट डिफाइन करते हैं दोबारा से। अलाइन L is called a right bisector of a line segment if L is perpendicular to the line segment and pass through its midpoint। मतलब कि ये जो L लाइन है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस लाइन सेगमेंट के, और कहाँ से पास करनी चाहिए, मिड पॉइंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जैसे ही ये पहले दो थ्योरम खत्म होंगे, क्योंकि पहले दो थ्योरम्स हैं वो लाइन बाय सेगमेंट के हैं। जिस दिन हम एंगल बाय सेक्टर वाले थ्योरम्स करेंगे उस दिन हम इसको भी डिफाइन कर लेंगे। अभी हम मूव करते हैं अपने थ्योरम नंबर 1 पर। तो उसमें क्या दिया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। मतलब उसने कह दिया हुआ है कि अगर यहाँ ये हमारे पास है, ये हमारे पास है राइट बाय सेक्टर्स, मतलब ऐसी लाइन, यही लाइन है जो इस लाइन को मिड पॉइंट से कट कर रही है और
जो एंगल बन रहा है इस लाइन के साथ वो भी 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा वो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पॉइंट है तो जितना इधर को डिस्टेंस है उतना ही उसका इधर से डिस्टेंस होगा। और जितना ये देखे ना, जितना अगर पी पॉइंट है यहाँ पर हमने कंसिडर किया हुआ, तो जितना ये डिस्टेंस होगा इतना ही ये डिस्टेंस होगा। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें तो जितना ये डिस्टेंस होगा इतना ही ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि राइट बाय सेक्टर पर कोई भी पॉइंट हो, ये राइट बाय सेक्टर है, राइट बाय सेक्टर लाइंस है, इस पर कोई भी पॉइंट अगर हमको ड्रा करें तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अगर हम यहाँ पर ड्रा कर दें तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा। अब हमने यहाँ पर पॉइंट लिया हुआ तो जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ही ये वाले डिस्टेंस है। तो जस्ट ये दिया हुआ है। अब हमें ये सारी कंडीशन पता राइट बाय सेक्टर की। पहली कंडीशन क्या है, उसने बता दिया राइट राइट बाय सेक्टर है, बोल दिया ना। तो उस पहली कंडीशन क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या है कि ये इसके मिड पॉइंट से गुजरी है, मतलब ये वाला एसी डिस्टेंस और बीसी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इक्वल है, फिर राइट बाय सेक्टर होगी। अभी हम जो गिवन पे दिया हुआ है, अभी हम आपने ऐसे ही एज इट इज लिखना है, मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बुक में दिया आपने बिल्कुल एज इट इज लिखना है। अलाइन, ये देखिए उसने पहले गिवन में क्या दिया हुआ है कि गिवन में दिया हुआ है अलाइन एल एम, ये लाइन एल एम। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ से पास करिए, इसको कट करिए सी पॉइंट पे। अलाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, ये वाली लाइन को ए बी को एट द पॉइंट सी इंटरसेक्ट करिए ए बी लाइन को पॉइंट सी, सच दैट एल एम, ये वाली लाइन एल एम और ए बी ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड ये क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये तो सारी की सारी जो डेफिनेशन थी ये उसने वो ही डिस्कस कर दी है डेफिनेशन में कि ये वाली लाइन जो है ये पास का ये इस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइन को एट पॉइंट सी पर, और उसके साथ में ये क्या कि ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और दूसरा ये कह दिया हुआ है कि सारी बात है ये हमारे पास राइट बाय सेक्टर लाइन है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। एंड पॉइंट से कट करिए तो बिटवीन सेंटर से गुजरिए, तो सेंटर से करेंगे तो ये वाला पॉइंट डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब जो गिवन में था हमने वो लिख लिया, P इज अ पॉइंट ऑन, फॉर एग्जाम्पल हमने एक P पॉइंट ले लिया, मैं साइज जरा इसका कम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब थोड़ा सा और, अब देखिएगा ये हमने ले लिया P इज अ पॉइंट ऑन एल एम, ये वाला जो उसने कहा दिया हुआ है कि यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P ले लिया है इस लाइन पर एल एम पर, ये जो गिवन में दिया हुआ है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये वाला डिस्टेंस, यही हमने प्रूव करना है ना। उसने कहा हुआ कि प्रूव करें कि एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाय सेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो ये वाला प्रूव करना है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉइंट ले तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस, हमने पॉइंट ये लिया है तो हमने प्रूव ये करना है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या जॉइंट पॉइंट पी यहाँ पर दिया हुआ कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या, जॉइंट पॉइंट पी टू पॉइंट ए एंड बी। तो हमने क्या कर दिया, ये जो हम किया है ना गिवन कंस्ट्रक्शन में कि हमने ये वाला पॉइंट पी हमने लिया हुआ था ना, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया किस पॉइंट ए के साथ और पॉइंट बी के साथ। ठीक है, आगे हमारे पास स्टेटमेंट है, वो ये कहना चाह रहा है, अब ये प्रूव है। ये आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर में, आपने अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। 5-6 में ये थ्योरम्स है, इनमें से एक जरूर आता है पेपर में और 8 नंबर का होता है। तो अब ये देखिए इन, ये उसने, ये जो आपको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ टर्म्स जो हम ज्योमेट्री की टर्म्स हैं। ये हमारे पास क्या होगा, ये अगर ऊपर लाइंस होगी तो हम कहेंगे कि एक लाइन है, एक लाइन को रिप्रेजेंट किया, जैसे ये एक एपी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर आप जब भी आपने कोई लाइंस को रिप्रेजेंट करना था अपने ऊपर ये लाइन,
लगानी होती है। तो PBP एक हमारे पास लाइन है, इसका जो मतलब है ये इसका जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। एग्जैक्ट इक्वल को तो हम जस्ट दो लाइन लगा देते हैं ना कि एग्जैक्ट इक्वल है, लेकिन ये इसका मतलब है कि ए जो PA है अप्रोक्सीमेटली है इक्वल है PB के। और दूसरा ये जो हमारे पास साइन है ये इसका मतलब है ट्राइंगल्स। ये वाले ट्राइंगल है, अभी एक ट्राइंगल बन गई ना, तो मैं ऊपर करता हूँ, ये एक ट्राइंगल बन गई ए सी और पी, एक ट्राइंगल। ये मतलब इसका ये जो साइन है ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है। ये उसने बोला है कि लेफ्ट राइट, ये इसका साइन मतलब ये वाले साइन का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ट्राइंगल है, इसका मतलब जो राइट साइड पे हमारे पास ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल से उसने दिया बी सी पी और ट्राइंगल ए सी पी ये। और ये तो मैंने आपको बता, इसका मतलब क्या होता है, ये वाला जिस तरह का साइन है, ये 7 की तरह का साइन है, ये इसका मतलब होता है बेटा एंगल्स, कि एंगल ए सी पी और अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एंगल बी सी पी के। तो ये कुछ टर्म्स ही जो आपको बताना जरूरी था, कि आपको मैं अब ये नहीं पढ़ूंगा कि ये हमारे पास, मैं ट्राइंगल ए सी पी पढ़ूंगा कि लेफ्ट ट्राइंगल ए सी पी, ये हमारे पास इन उसने बोला हुआ है कि इन ट्राइंगल दिस एसीपी में एंड इन ट्राइंगल बीसीपी जो राइट साइड पे हमारे पास है, उससे कहा दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू BC। ये तो हमारे पास गिवन में दिया हुआ ना कि मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है मिड पॉइंट से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होगा, तो ये गिवन में लिख दिया हुआ है। ये अब हम प्रूव कर रहे हैं। आप देखिएगा ये भी 90 का एंगल बन रहा है हमारे पास, तो ये जितना ये एंगल है जितना ये एंगल है, तो ऑलमोस्ट ये वाले एंगल्स जो ट्राइंगल के एंगल है, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल ए सी पी ये वाला 90 का, तो बाकी भी सारी बातें इक्वल क्यों होंगे हमारे पास, तो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। तो ये जितना एंगल यहाँ पर भी 90 का एंगल है, यहाँ पर भी 90 का एंगल है, जितना ये एंगल बन रहा होगा जितना ये एंगल बन होगा, ये भी आपस में इक्वल होंगे, जितना ये एंगल बन रहा होगा जितना ये एंगल बन रहा होगा, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने कह दिया कि इस जो एंगल है ACP, इस ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स हैं एंगल का सम है, और इस ट्राइंगल के जितने भी एंगल का सम है वो आपस में क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। गिवन हमने साथ में रीजन लिखनी है, गिवन ये देखिए ना, रीजन में हम ये लिख रहे हैं कि ये जो PC है, ये PC परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। सो दैट ये वाला एंगल भी 90 का है, ये वाला एंगल भी 90 का है। तो मतलब ये वाले एंगल्स इस ट्राइंगल के एंगल्स और इस ट्राइंगल के एंगल आपस में क्या इक्वल है। गिवन रीजन में ये बता दिया कि हमने ये परपेंडिकुलर है, सारी बात है, तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। तो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिएगा ये जो लाइन है हमारे पास AC और AP और BP, ये जो लाइन है ना हमारे पास, ये जितनी ये है कॉमन है उतनी ही ये है। तो ये लाइन हम क्या ले लेंगे कि कॉमन लाइन है हमारे पास, ये मैं वो बोलती है, ये हमारे पास जो लाइन कॉमन है PC इज इक्वल टू PC के, ये वाली लाइन इसकी भी इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो कॉमन लाइन हमारे पास कौन सी होगी, P और C। दिस लाइन इज कॉमन, तो ये कॉमन है, सारी बात है, इसके इस ट्राइंगल के लिए भी इक्वल है, इस ट्राइंगल के भी इक्वल है, तो ये लाइन हम दोनों एंगल के लिए इक्वल लेके हैं। ऐसी क्या है ना, तो PC इज इक्वल टू PC अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमारे पास कॉमन है। अब हमारे पास जो पास्टुलेट है, पास्टुलेट आप देखिएगा बेटा कि हमने बता दिया था कि ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास दो, और ये वाली लाइन है ये हमारे पास दोनों इक्वल है। ऐसी है ना, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इसके सेंटर में से पास कर रही है, तो सेंटर से पास करिए तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा। दूसरा हमने ये कह दिया कि ये वाली लाइन जो है, ये लाइंस भी हमारे पास दोनों की सेम इक्वल है, जितने क्योंकि कॉमन है, जितना इसके इसका ये वाले डिस्टेंस है उतने ये वाला इसके लिए भी इतना ही डिस्टेंस है, ये हमारे पास कॉमन लाइन है। दो लाइंस हमारे पास इक्वल होगी थी। थर्ड हमने बता दिया कि ये जो एंगल है ये भी हमारे पास इक्वल है। ऐसी है ना, जब एंगल भी हमारे पास इक्वल हो और दो लाइंस भी इक्वल हो, तो हमारे पास एक पास्टुलेट है साइड एंगल पास्टुलेट के। तो चूंकि ये हमारे पास ट्राइंगल ACP और अप्रोक्सीमेटली के बी ट्राइंगल BCP के, क्यों उस पास्टुलेट की है हमारे पास
कि ए जो जो हमारे पास दो साइड्स अगर किसी ट्राइंगल की और एक एंगल बराबर हो तो वो जो ट्राइंगल्स होंगी आपस में वो इक्वल होंगी। इसकी दो साइड, अब देखिएगा इसकी दो साइड और एक एंगल हमारे पास इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी है, पास्टुलेट है। हेंस तो हम ये भी कह देंगे, अगर ये ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में इक्वल है। तो बस हमने हेंस हमने कह दिया कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। सब कुछ जब इक्वल है तो ये दो लाइंस भी आपस में इक्वल होंगी। क्रॉसपोर्टिंग साइड ऑफ अ कंग्रेट एंगल, दो दो एक जैसी कंग्रेट मतलब दो एक जैसी एंगल की जो क्रॉसपोर्टिंग साइड है वो भी आपस में इक्वल होगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसको बड़ा अच्छे से आप लोगों ने करना है। ये थ्योरम्स है, अगर आपको एक थ्योरम्स अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप नेक्स्ट थ्योरम भी इजीली कर लेंगे। और आपने मुझे बताना भी है कि आपको समझ अच्छे से आई है कि नहीं, ताकि फर्दर नहीं तो हम फिर वो चैप्टर करें जो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो दोबारा हम इसको स्टार्ट कर सकें। इसलिए मुझे बताना ज़रूर बेटा कि आपको समझ आई है कि नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।